नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश एग्जिट पोल 2022। तो हिमाचल का हमने पूरा हाल आपको बता दिया कि आखिरकार हिमाचल में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कई हफ्तों तक चले चुनाव प्रचार, मतदान के बाद अब जब मतगणना की तारीख करीब आ गई है तो क्या कुछ संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में क्या कुछ स्थिति बनी, वो तमाम 1 घंटे तक हमने नॉनस्टॉप कवरेज अब आपको दिखाई। और अब बात होगी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गढ़ यानी कि गुजरात की, जहां पर 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। और अब कुछ ही देर में गुजरात चुनाव से जुड़ा स्टेट एनालिस्ट पूरी डेप्थ नॉलेज के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। एग्जिट पोल में आप जानिए कि गुजरात में आखिरकार किसकी सरकार बनती नजर आएगी। क्या कांग्रेस जो वनवास भोग रही है उसका वनवास समाप्त होगा, या आम आदमी पार्टी किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगी, या भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक गढ़ बचाकर ले जाएगी। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब पिछले कई दिनों से भारत की जनता टटोल रही थी। 2 चरणों में मतदान हुआ, मतदान के बाद अब समय है मतगणना का। एक तरफ आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से JK 24/7 न्यूज ने तमाम भिन्न भिन्न विधानसभाओं में जाकर जो सैंपल्स लिए उसके आधार पर स्थिति क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। और हिमाचल का जो अब तक का राजनीतिक इतिहास था कि कोई भी राजनीतिक दल दोबारा से सत्ता में वापसी नहीं करता था, वो तिल्स्म टूटता हुआ नजर आया हिमाचल में। और गुजरात, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के बाद, अब हिमाचल ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर एक ही राजनीतिक दल दोबारा रिटेन करता हुआ नजर आएगा। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर का काम और नरेंद्र मोदी का नाम इस फॉर्मूले पर जो प्रचार करती नजर आई थी, आखिरकार नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गढ़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की। गुजरात में 2 चरणों का मतदान हुआ। हमने देखा कि तमाम मुद्दों को लेकर कई मुद्दे ऐसे थे जो सतह पर थे, जो तमाम वोटर्स जुबान पर साफ स्पष्ट कर रहे थे कि आखिरकार इन मुद्दों के हिसाब से वो मतदान कर रहे हैं। जबकि कई मुद्दे एकदम साइलेंट थे, जिन मुद्दों पर राजनीतिक दल बात करना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर इन मुद्दों को छेड़ा गया तो मतदान का जो प्रतिशत है या मतदाता हैं उनसे छिटक सकते हैं। लिहाजा ऐसे तमाम साइलेंट मुद्दों को भी, शांत मुद्दों को भी हमने तमाम दर्शकों के सामने समय समय पर अपनी डिबेट्स में रखा। और अब वक्त आ चला है कि आखिरकार गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने आ सकती है। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कांग्रेस से दीपचंद राठौर हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जुड़ रही हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक जय दीक्षित भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुजरात का जो रण है वो कौन भेद कर ले जाएगा जय जी, ये आपसे भला कोई नहीं जान सकता। पिछले कई हफ्तों से हम लगातार चर्चा करते रहे, और अब वक्त आ चुका है कि जो एग्जिट पोल का पिटारा है उसे खोल दिया जाए और बता दिया जाए कि कांग्रेस क्या अपना वनवास समाप्त करने जा रही है, या बीजेपी अपना गढ़ बचा लेगी, या अगर बात की जाए गेम चेंजर के तौर पर नजर आने वाली आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी किसके वोट बैंक में सेंध लगा रही है। चैनल पे एक कहा था कि इस बार गुजरात जो वोट करेगा, गुजरात सिर्फ और सिर्फ गुजरात की विधानसभा को लेके वोट नहीं करेगा। गुजरात अपने अभिमान के लिए वोट करेगा, गुजरात अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए वोट करेगा, गुजरात अपने ग्लोबल लीडर के लिए वोट करेगा। और जो आपको देखने को भी मिला पूरे चुनाव प्रचार को अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के पूरे चुनाव में एक और एक सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे केंद्रित रहा, वो रहे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री। तो गुजरात अपने अभिमान के लिए वोट किया है, जिसका रिजल्ट आपके टीवी स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से गुजरातियों ने वोट किया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि गुजराती प्राउड, जो गुजराती अभिमान है वो बरकरार रहे, चाहे वो देश में हो या विदेश में। तो वो गुजरात में और कुछ था ही नहीं। आप उठाइए ना,
कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसपे गुजरात में चर्चा की गई हो। गुजरात पे न महंगाई पे चर्चा हो रही थी, न बेरोजगारी पे चर्चा हो रही थी, न एजुकेशन पे चर्चा हो रही थी। गुजरात में सिर्फ चर्चा चल रही थी तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये मान के चलिए कि हिमाचल हो या गुजरात, आपके टीवी चैनल पे ही मैंने बैठ के कहा था कि दोनों का दोनों भाजपा के नाम है और वो आपको देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ी बातें क्या कुछ निकलकर सामने आई। तमाम खास मेहमानों को बता दें और तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास बेहद खास 2022 का एग्जिट पोल, उसमें इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बातें क्या रही। तो गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, थोड़ी देर में हम खुलासा करने जा रहे हैं। गुजरात की जनता ने आखिरकार किस पर भरोसा जताया, नाम पर, काम पर, लोगों की पसंद चेहरा बना या पार्टी बनी। कहीं ऐसा तो नहीं चेहरा भारी पड़ गया पार्टी पे। अगला चीज कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिलने की संभावना भी है, क्योंकि इस बार हमेशा जो मुकाबला आमने सामने का था वो त्रिकोणीय हो गया। कहीं ऐसा ना हो वोट प्रतिशत बढ़ जाए। अगली चीज कि आम आदमी पार्टी गुजरात को कितना जीत पाई है। हमने देखा कि चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तमाम पंजाब से लेकर दिल्ली तक तमाम बड़े नेता गुजरात में डेरा डाले रहे और लगातार माहौल बनाते रहे। और अब वक्त आ गया है कि गुजरात में आखिरकार किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। शुरुआत करते हैं बीजेपी नेता से। अश्विनी शाही जी, गुजरात जो गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जब से हम देख रहे हैं कि करीब 1.5 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, आप सत्ता पर काबिज हैं। 2022 को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं जो टटोल पाए हैं गुजरात में? कुणाल जी, देखिए, गुजरात की जनता बहुत ही हृदय से, बहुत ही लगाव से, बहुत ही चाव से अपने बेटे गुजरात के लाल, जो इस समय देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ देखते हुए और सबसे बेहतर पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर चलती है। उसके साथ गुजरात की जनता इस बार ऐतिहासिक बढ़त देने जा रही है, ऐतिहासिक निर्णय लेकर खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को इस समय 1 नंबर पर रख रही है। क्योंकि गुजरात में कभी भी देखिए, गुजरात में व्यापार का क्षेत्र है, व्यापारिक माहौल है और गुजरात के लोग व्यापारी होते हैं, सूद और ब्याज के साथ वापस करते हैं सब चीजों को। इस बार देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो गुजरात के लाल हैं, उनकी माताजी तक को आम आदमी पार्टी के लोगों ने किस तरीके से बुरा भला कहा, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या कहा, ये सारी चीजें जब से शुरू हुई है तब से आज लेकर गुजरात की जनता ने ब्याज के साथ लौटाने का काम किया है और उनको दूर रखने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को एक छत्र आगे बढ़ाने का काम किया है, जो ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है। इसकी कल्पना भी यानी बीजेपी कांग्रेस का वनवास खत्म होने नहीं देगी सर। गुजरात में तो बहुत दूर दूर तक इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं कुणाल जी, और क्योंकि वो देख लीजिए। ठीक है, चलिए नजर डालते हैं कि आखिरकार आप तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन इस जीत को लेकर आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? क्या ऐसे आंकड़े हैं, क्या ऐसे फैक्टर हैं, क्या ऐसे आयाम हैं जिसके हिसाब से जीत हार तय होगी? तो बीजेपी का प्रमुख चेहरों को अलग करना भी एक बहुत बड़ा विषय है जो लगातार चर्चा का केंद्र बना रहा। विजय रूपाणी, भूपेंद्र सिंह, नितिन पटेल, प्रदीप सिंह जडेजा ये चुनाव नहीं लड़े। एन वक्त पर सबको मना किया गया या सबने खुद मना कर दिया। युवाओं से संगठन में नया जोश लाने की कोशिश की गई, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए कई नेता कांग्रेस के लिए खुद मुसीबत बनते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी ने दिन रात एक प्रचार कर कर खून पसीना बहाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वोट बैंक बचाएं या वोट बढ़ाएं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस के लिए रहा आसान नहीं है। बड़ी बात यह रही कि आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा और आक्रामक कैंपेन कितना फायदे का सौदा यहां पर साबित होने वाला है। संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की खूब चर्चा हो रही है इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई
पंजाब के बाद किसी अन्य राज्य में अगर आम आदमी पार्टी भले ही सत्ता में ना जा पाए, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए गुजरात का गढ़ चुना है अरविंद केजरीवाल ने, और शायद कुछ सीटों के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। देखिए दोनों चरणों के जो मतदान था वो खत्म हो चुका है। अब ये जनता के मन में था कि उसको किसकी सरकार वहां लानी है, और 27 साल जो भाजपा को दिए और वहां कितना विकास हुआ और कितना काम हुआ, उसे वहां की जनता सत्ता में लाना चाहती है, या कांग्रेस जो बनवास में है और सभी राज्यों में पिछड़ती जा रही है, जो अपना वजूद खत्म कर चुकी है, उसे सत्ता में लाना चाहती है, या आम आदमी पार्टी जो एक नई पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है और एक विकास का मॉडल उसके पास है। तो आम आदमी इस बार जब 8 को परिणाम आएंगे कुणाल जी, तो कुछ अलग देखने को आपको जरूर मिलेगा। देखिए एग्जिट पोल आते हैं, कई बार एग्जिट पोल के परिणाम सही होते हैं क्योंकि एक अनुमान है, और कई बार आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल बिल्कुल अलग ही होते हैं परिणाम से। तो जब इस बार एग्जिट पोल जो आप दिखा रहे हैं या जो मीडिया कवरेज कर रहा है उसका जो काम है, लेकिन आप जब 8 को परिणाम आएगा तो देखेंगे कि इस बार एग्जिट पोल से कुछ उलटफेर देखने को अवश्य मिलेगा आपको जब परिणाम आएंगे। तो ठीक है दीपचंद जी, कांग्रेस कितना आशान्वित है कि इस बार गुजरात के किले में वो सेंध लगा सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी समेत कई ऐसे मुद्दे रहे जो बीजेपी को डील करना थोड़ा भारी पड़ गए। क्या कांग्रेस इस डीलिंग या नॉन डीलिंग के दौरान अपना रास्ता कहीं क्लियर कर सकती है क्या दीपचंद जी? कुणाल जी देखिए, आज गुजरात का भविष्य, गुजरात के युवाओं के भविष्य को देखते हुए और गुजरात के विकास के मुद्दे पे गुजरात की जनता ने वोट डाला है और गुजरात परिवर्तन के लिए एकजुट है। तो देखिए अभी संगीता बहन ने जो कहा, मैं आपके चैनल पे एक बात बता दूं कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में होगा और आम आदमी की वहां उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, क्योंकि मार्केटिंग करना अलग चीज है और धरातल पे काम करना अलग चीज है। और सच्चाई है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, और इस तरह की एंटी कंबेंसी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आए दिन गुजरात में ड्रग्स पकड़े जाना पेरेंट्स में आम चिंता का विषय है, बार बार पेपर लीक होना, कोई नई भर्ती ना होना, युवाओं में निराशाजनक भाव है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है, तो वो मुद्दे जनमानस के मुद्दे पर चुनाव न लड़के, वो आपने देखा होगा सारे चुनाव, चाहे यूपी का चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे हिमाचल का चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे गुजरात का, वो आखिरी तक आते आते भारत और मुद्दे पर आ जाती है सबसे बड़े, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। जिससे गुजरात मॉडल की दुहाई दे रहे हैं, अगर गुजरात मॉडल इतना अच्छा होता तो सारे कैबिनेट मंत्री को गुजरात मॉडल बताने की जरूरत नहीं होती। आज सारे कैबिनेट मंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पर हैं, उन्हें बताना पड़ रहा है कि गुजरात मॉडल ही है, पहली बात तो। और देखिए आपने जो कहा ना कि कांग्रेस वनवास में, यानी आपका ये कहना है कि 2014 में जिस गुजरात मॉडल के आधार पर बीजेपी गुजरात से लेकर दिल्ली तक सरकार बना गई, आज वही गुजरात मॉडल थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास, लेकिन अब जब गुजरात मॉडल की बात की, आइए गुजरात का इतिहास देख लेते हैं कि आखिरकार जब से गुजरात अस्तित्व में आया तब से लेकर अब तक किस किस ने किस विधानसभा चुनाव में बाजी मारी और सत्ता का स्वाद चखा। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ स्थिति। आप देखिए कि कौन कितना मजबूत साबित हुआ। कांग्रेस की आप बात कीजिए, पलड़ा कमजोर नहीं है कांग्रेस का। लंबे समय तक कांग्रेस ने गुजरात में राज किया है। 1962, 67, 72, 75, 80, 65, ये तमाम वो साल रहे जब कांग्रेस राज करती रही। और जब भाजपा का नंबर आया 1990, 1995, 1998, 2000, 2007, 2012, 2017, ये तमाम जो विधानसभा चुनाव एकमुश्त 2.5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में लगातार चुनाव जीतती हुई नजर आई। जय दीक्षित जी, इतिहास बहुत कुछ बयां करता है और इतिहास के आधार पर हम भविष्य को भी टटोलने की कोशिश करते हैं। इतिहास तो ये कह रहा है कि 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी गुजरात के सिंहासन पर काबिज है। 2022 का इतना आसान रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि तमाम मुद्दे कांग्रेस के सामने हैं, लेकिन मुद्दों का फायदा तब है जब कांग्रेस उन मुद्दों पर खेल जाए। देखिए कुणाल जी, अगर हम किसी भी सरकार की बात करते हैं, किसी भी सरकार की अस्थिरता की बात करते हैं, किसी भी सरकार को रिटर्न होने की अगर बात करते हैं, देखिए एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के साथ खड़ी होती है, लेकिन जिस तरीके से 2000 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता पे काबिज है,
उसके पीछे एक सुशासन बहुत बड़ा कारण रहा। पिछले 12 साल जब नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात को लीड किया, आपने देखा कि सिवाय एक घटना के जो 2002 में हुई, जो राष्ट्रव्यापी एक घटना थी छोटी सी, तो उस घटना के बाद आज वहां जब तक प्रधानमंत्री 2014 तक रहे, कभी भी आपने नहीं सुना कि गुजरात में कोई दंगा होना चाहता है। हम आप कोई भी परिवार या गुजरात के लोग जो है अमन पसंद लोग, और इस तरीके की घटना ने पूरे गुजरात को नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया। लेकिन जिस तरीके के सुशासन में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक गुजरात के लोगों के ऊपर एक छाप छोड़ा, उस छाप को गुजरात की जनता भुला नहीं पाई। और आप देखेंगे कि एक राज्य में 14 साल तक एक भी दंगा नहीं होना, एक बहुत बड़ा एक मानदंड है। इसको आप कहीं ना कहीं एक काउंटर मान सकते हैं सुशासन की अगर बात करें। लेकिन दूसरे एंगल से अगर हम देखते हैं तो विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस लगातार वहां अपने आप को लूज करती गई। उसके मूल कारण जो है, कहीं ना कहीं उनका शीर्ष नेतृत्व रहा, या तो वहां पे आपस में कुछ ऐसे मतभेद रहे जिसको लेके कहीं शीर्ष नेतृत्व उसको सुलझा नहीं पाया। तो विपक्ष में जो लोग थे वो अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए और गुजरात की जनता उनसे जुड़ नहीं पाई, कनेक्ट नहीं हो पाई। तो एक बहुत बड़ा रीजन रहा जिसके चलते विपक्ष लगातार कमजोर होता गया। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गुजरात की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लगातार मजबूत होता चला गया। और आज उसी का प्रतिफल है, वही चेहरा आज के डेट में केंद्र बिंदु में गुजरात की राजनीति में बैठ के, बेशक वो दिल्ली के देश का नेतृत्व कर रहे हो, लेकिन गुजरात चूंकि उनके दिल से जुड़ा हुआ उनका एक अपना पेरेंटल रहा है, मूल निवास रहा है, तो गुजरात के भी राजनीति में वो अपने आप को स्थापित करके आज जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता अश्विनी जी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनके सामने भी ये कहना चाहूंगा कि गुजरात का चुनाव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र बिंदु में नरेंद्र मोदी जी को रख के लड़ा गया है। आपने चेहरे की बात की, आइए नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार सीएम के चेहरे के पसंद को लेकर जब हमने सर्वे किया, तमाम लोगों से चर्चा की कि आखिरकार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपको कौन पहली पसंद के तौर पर नजर आता है, तो जो प्रतिशत निकलकर सामने आया वो आप देखिए कि आखिरकार गुजरात में बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट में बीजेपी का चेहरा ज्यादा पसंद आया, वो ज्यादा अच्छा लगा, या कांग्रेस का, या अब आम आदमी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट रखा है उसका। तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को 49.5%, लगभग 50% लोगों ने माना कि भाई गुजरात में बीजेपी ने जो सीएम दिया, नरेंद्र मोदी से लेकर अभी लास्ट व्यक्ति तक, उनमें बीजेपी काफी फायदे में नजर आ रही है। अगला कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इटालिया जी को सीएम उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी ने पेश किया है और 21.4% लोगों ने आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान दिखाया, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 19.6% लोगों ने कहा कि कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर भी वो थोड़ी बहुत उम्मीद जाहिर कर सकते हैं। 6% ऐसे लोग थे जो किसी और व्यक्ति में सीएम के बेहतर गुण देखते हैं। अश्विनी शाही जी, किस तरह से आप देखते हैं कि भाई अभी भी बीजेपी के सीएम चेहरे को आम जनता पहली पसंद के तौर पर देखती है? सीएम एक ऐसा चेहरा जो ना सिर्फ पूरा गुजरात चलाएगा बल्कि पूरी सरकार को भी डील करता हुआ नजर आएगा। कुणाल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में जब से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं 42% से 48-49% के बीच में हमारा वोट परसेंटेज भी रहा है। और आज आपके द्वारा जो ये सर्वे किया गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी लगभग 50% के आसपास है। ये बताता है कि जो अभी जय जी की बात से मैं सहमत हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है और उनके नाम पर हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश में हम चुनाव लड़ते हैं। और उनकी लोकप्रियता 2014 के बाद आज तक पूरे विश्व में कहीं घटने का एकमात्र नेता है जिनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। आप इस चीज को देख नहीं, लेकिन सर, लेकिन अश्विनी जी अक्सर राजनीति के जो जानकार हैं जिसमें जय दीक्षित का भी नाम है, वो एक ही सवाल बार बार करते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो फसल आपने गुजरात में बोई थी वही फसल अब तक काट रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ वही मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली का सफर तय किया उसके बाद से तब तक आप
3 चेहरे बदल चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। एक भी ऐसा चेहरा नहीं रहा मुख्यमंत्री के तौर पर जो स्टेबल गवर्नमेंट दे पाए हो। भले ही बीजेपी रही हो सरकार में, लेकिन एक मुख्यमंत्री तब से लेकर अब तक सस्टेन नहीं कर पाया। 3 बदल दिया आपने। कुणाल जी, देखिए, बीजेपी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में हम चेहरा बदल रहे हैं या जो बदल रहे हैं। आज हमारे जब भी मुखिया रहे, अटल आडवाणी जी का युग था, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का युग है। हमारे यहाँ एक परिवार का मुखिया होता और घर में, अगर आपके घर में, मेरे घर में मेरे पिताजी जिंदा है, मेरे दादाजी जिंदा हैं, तो कहीं से भी अगर निमंत्रण पत्र भी आता है तो उन्हीं के नाम पर आता है। तो चेहरा एक होता है, एक हम नाम लेकर चल रहे हैं। आज बताइए, अभी कांग्रेस का चेहरा गांधी परिवार होता था, लेकिन इस बार देखिए गुजरात चुनाव में एक चुनाव प्रचार रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एग्जिट पोल में गुजरात में झाड़ू चलती हुई नजर आई है, लेकिन गुजरात में सरकार बनाने से आम आदमी पार्टी थोड़ी दूर है। 11 से 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा जमा सकती है, यानी इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो गई है। भले ही सत्ता से दूर होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई यह नहीं कह पाएगा कि आपको गुजरात में पूछता ही कौन है। आम आदमी पार्टी अब कह पाएगी कि 11 से 23 सीटों पर हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और अब देखना बेहद खास होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो आम आदमी पार्टी के पलड़े में कितनी ऐसी सीटें होंगी जो आगे बढ़ती नजर आएंगी। संगीता जी, आप इसे पहला कमेंट ले लेते हैं। 11 से 23 सीटें इस एग्जिट पोल में निकलकर सामने आ रही हैं। कोई यह नहीं कह पाएगा कि भाई आम आदमी पार्टी की झाड़ू गुजरात में नहीं चली है, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उपस्थिति तो दर्ज कराई दी हमने। कुणाल जी, अभी जब परिणाम आएगा तो सीटें हमारी और बढ़ जाएंगी। जो अभी एग्जिट पोल है, जब हम पंजाब में थे तो 4 सीटें भी शायद हमारी नहीं आ रही थी एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वहाँ सुपड़ा साफ हुआ और दोनों ही पार्टियां वहाँ बिल्कुल टिक भी नहीं पाई। जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई तब भी हम एग्जिट पोल में सरकार नहीं बना रहे थे, और उसके बाद जब परिणाम आए तो उसका उलटफेर ही देखने को मिला। तो वही अब गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो वहाँ के मुद्दे थे, युवा परेशान था रोजगार के लिए, और जो महिलाएं हैं वो महंगाई से बहुत जूझ रही थी। तो जो लोकल मुद्दे वहाँ रहे हैं उन पर आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल फोकस किया और पूरी मेहनत के साथ वो जनता के बीच गए। तो जब इस बार आप परिणाम आएंगे तो देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो अभी आपने एग्जिट पोल में सीटें दिखाई बहुत अच्छी है, उससे आपको कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और बेहतर परिणामों की उम्मीद है। ठीक है, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एग्जिट पोल में कांग्रेस को गुजरात में लगा बड़ा झटका, पिछली बार से भी ज्यादा और घट सकती हैं कांग्रेस की सीटें, यानी वनवास कायम रहेगा। 19 से 31 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी। पिछली बार 77 थी, तो पिछली बार से और कम सीटें कांग्रेस की होती हुई नजर आ रही हैं। यानी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मुकाबला त्रिकोणीय करा, उसने बीजेपी के बजाय कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। दीपचंद राठौर जी, 19 से 31 सीटें एग्जिट पोल में। आदरणीय कुणाल जी, देखिए, एग्जिट पोल में अलग चीज है और भविष्य के घर में क्या है वो कहना बड़ा मुश्किल है। आप 8 तारीख का इंतजार करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 की अगर मैं बात करता हूं गुजरात की, तो जिस तरह आम आदमी पार्टी अभी भी दम भर रही है, उस टाइम में भी ये दम भर रहे थे कि हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उस टाइम में इनके 29,000 वोट आए थे संगीता बहन के, और सारी की सारी सीटों पर जमानतें जब्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 1,47,00,000 वोट लिए थे और कांग्रेस ने 1,24,00,000 वोट पाए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी 27 साल से सत्ता से दूर है, लेकिन कुणाल जी आपको ये मानना होगा कि कांग्रेस का जो बेस वोट है 45% है, वो कभी घटा नहीं है, वो बढ़ा ही होगा। अब मैं मानता हूं कि आपके चैनल पे ये कहना चाहूंगा कि हमारा कभी भी कांग्रेस का जो वोट है वो घटा नहीं है, वो बढ़ा है। तो आने वाले समय देखिए 8 तारीख को आपको जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। देखिए, एग्जिट पोल पे आप और हम यहाँ बैठकर जो बातें कर रहे हैं वो अभी अलग चीज है। जिस दिन 8 तारीख को आपके चैनल पर हम बैठेंगे। ठीक है, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में फिर से बहुमत के साथ कमल खिलेगा। पीएम मोदी और अमित शाह की मेहनत रंग लाएगी और 120 से 132 सीटों के साथ सरकार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो दिन रात एड़ी चोटी की मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो मिलने वाला फल है गुजरात में वो मीठा साबित हो सकता है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैलियां, अमित शाह की स्ट्रैटेजी,
जेपी नड्डा का नेतृत्व और गुजरात इकाई की दिन रात की मेहनत शायद कमल खिलाने में बहुत शानदार तरीके से कामयाब रही है। एग्जिट पोल को लेकर देखिए कि क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बेहद खास मंच हमने आपके लिए तैयार किया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 120 से 132 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात कर ली जाए गुजरात की, तो गुजरात में 19 से 31 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी पार्टी के तौर पर देखी जा रही है, जबकि लगातार कड़ी मेहनत के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार से बनाने से दूर, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब 11 से 21 सीटों के साथ ये तमाम राजनीतिक दल गुजरात विधानसभा चुनाव में नतीजों के साथ सामने आ सकते हैं। यानी कि बीजेपी की सत्ता को हिलाना थोड़ा आसान नहीं रहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए। अपनी मजबूती के साथ, अपने नाम के साथ, अपने काम के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से गुजरात में फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। अब इन तमाम एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ कहना है हमारे तमाम खास मेहमानों से, चर्चा हम उनसे करेंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें एग्जिट पोल 2022।